हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का साइंस की एक और बेहतरीन क्लास में। मैं आपकी होस्ट आरती सिंह आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि जो ये आज की क्लास है ये किन किन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। देखिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं हरियाणा ग्रुप डी की, या फिर अगर आप दे रहे हैं इस बार सीटेट का एग्ज़ाम, या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जहाँ पर आपको साइंस मेंशन करके दिया गया है, तो ये उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे शॉर्ट एंड स्वीट क्लास रखनी थी, इसलिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आई हूँ। ज़्यादा लंबी क्लास ना तो मतलब इतना फोकस रह पाता है लंबी क्लास में, और ना ही मुझे ऐसा था कि बहुत सारे क्वेश्चन करवाने। मुझे ऐसा था कि बस कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। देखो, जो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किन किन पार्ट्स से होके जो ह्यूमन रेस्पिरेशन है वो कंप्लीट होता है। तो देखो, मेनली ह्यूमन रेस्पिरेशन के 6 पार्ट होते हैं। अब 6 पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले होता है नोज। कौन सा होता है? नोज। उसके बाद क्या होता है? फेरिंग्स। क्या होता है? फेरिंग्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? लेरिंग्स, ठीक है। लेरिंग्स के बाद क्या होगा? ट्रैकिया। देखो, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। उसके बाद क्या होता है बेटा? उसके बाद होता है ट्रैकिया, ठीक है ना। ट्रैकिया हो गया। एंड देन उसके बाद होगा लंग्स, एंड लंग्स के बाद क्या होता है? डायफ्रैगम। तो देखो, एक क्वेश्चन तो यहाँ से यही बन गया कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका फर्स्ट पार्ट क्या होता है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जो ह्यूमन रेस्पिरेशन है वो स्टार्ट कहाँ से होता है। तो मैंने अभी आपको जस्ट 1 मिनट पहले बताया था, आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है कि जो ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? नोज से स्टार्ट होता है। और एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है इसके साथ कि जो ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम है वो एंड कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर एंड होता है? वो होता है डायफ्रैगम पर। समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? और देखो, ये हिंदी में है, बट मैं आप लोगों के साथ मिक्स एंड मैच यानी कि इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज करती रहूँगी, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ कि जो मानव श्वसन तंत्र है उसमें जो गैसियस एक्सचेंज है यानी कि गैसों का विनिमय, यहाँ पे ये नियम गलत हो रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे आएगा गैसों का विनिमय किस भाग में होता है, या फिर देखो मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ कि जो ह्यूमन रेस्पिरेशन है उसमें गैसियस एक्सचेंज किस पार्ट में होता है। ऑप्शन देख लीजिए क्या है? फेरिंग्स है, सेकंड ऑप्शन है लेरिंग्स है, थर्ड ऑप्शन है ट्रेकिया है, एंड फोर्थ ऑप्शन क्या आपका? ये एल्वोले। देखिए, हिंदी में साथ साथ दे रखा है, इंग्लिश में मैं इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि बच्चों को समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो फेरिंग्स को क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। लेरिंग्स को कहते हैं स्वरयंत्र। ट्रेकिया को कहते हैं श्वास नली। एंड एल्वोले को क्या कहते हैं? वायुकुपिका। तो इसका राइट आंसर बता देना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वायुकुपिका यानी कि एल्वोले। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, फिर से सुन लीजिए, कि जो गैसेस का एक्सचेंज है वो कौन से पार्ट में होता है? तो वो होता है एल्वोले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, जो अनैच्छिक श्वसन दर है, अनैच्छिक श्वसन दर को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? यानी कि जो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होते हैं उनको ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? और देखो, इसको ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, ये चारों के चारों ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट क्या है? देखो, सेरिबेलम। क्या है? सेरिबेलम। ये इंग्लिश में भी यही होता है। सेकंड है मेडुला ओब्लांगेटा, ये इंग्लिश में भी इसको यही बोलते हैं। ये सी ऑप्शन है इसका, सेरिबरम। देखो, सेरिबेलम और सेरिबरम अलग अलग पार्ट होते हैं ह्यूमन ब्रेन के। एंड डी है आपका हाइपोथैलेमस। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा मेडुला ओब्लांगेटा। जो होता है वो अनैच्छिक जो ये रेस्पिरेशन रेट है या फिर जो अनैच्छिक क्रियाएं होते हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है ना। आपको रेस्पिरेशन रेट भी दे सकता है, ब्रीदिंग रेट भी दे सकता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, भोजन करते समय भोजन को श्वास नली में जाने से कौन सा उपास्थि में ढक्कन रोकता है? तो देखो, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि जो हमारी क्या है, जो हमारा फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोलते हैं। और जो फेरिंग्स होता है, देखो थोड़ा सा समझो, जो फेरिंग्स होता है वो क्या होता है? वो होता है बेटा आपका कॉमन पाथ रहता है। किसके लिए? डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। तो अब देखो, अगर ये कॉमन पाथ है तो उसी नली से यानी कि उसी से तो आपकी क्या जा रही है? एयर जा रही है, एंड उसी से आपका फूड जा रहा है, ठीक है। समझ गए होंगे। कॉमन पाथ होता है, कुछ मतलब कुछ ड्यूरेशन के लिए कुछ दूरी पर ये कॉमन होता है, एंड देन आपके सेपरेट हो जाते हैं। तो जब सेपरेट होते हैं यानी कि जिस पाइप में विंड जाएगी या जिस पाइप में फूड जाएगा,
उसके लिए क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो उसका आंसर हो जाएगा एपिग्लोटिस। क्या होगा बेटा? एपिग्लोटिस होगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि श्वास नली को, जो हम खाना खाते हैं तो उस खाने को, उस फूड को जो विंड पाइप में जाने से कौन रोकता है? उसको रोकता है एपिग्लोटिस। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, काफ़ी लंबी क्लास हो गई, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं कि मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा उत्पादित अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त में किस रूप में होता है? आपको ये बताना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि जो CO2 है वो ह्यूमन ब्लड में किस फॉर्म में रहता है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? प्लाज्मा में घुली गैस के रूप में। ये सेकंड ऑप्शन है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। सी ऑप्शन है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। एंड लास्ट ऑप्शन आपका कार्बोनिक एसिड के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा ये बाइकार्बोनेट आयन के रूप में रहता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी जल्दी देखिए, थोड़ी सी क्लास लंबी हो रही है तो मुझे क्लास लंबी करनी नहीं है। देखिए, एक वयस्क मनुष्य में सामान्य विश्रामावस्था में श्वसन, ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था, आपने देखा होगा कि ब्रीदिंग रेट क्या होता है। ठीक है ना, अडल्ट पर्सन का। क्वेश्चन क्या है देखो, चाइल्ड का अलग होता है, अडल्ट पर्सन का अलग होता है। चलो अडल्ट पर्सन का मैं आपको यहाँ बता दूंगी और चाइल्ड का आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि ब्रीदिंग रेट क्या रहता है। देखो एक वयस्क मनुष्य में विश्रामावस्था में ब्रीदिंग रेट क्या होता है? क्या होता है भाई, आपको बताना। देखो ऑप्शन देख लीजिए, अगर 72 से 80 बार, 12 से 16 बार, 20 से 25 बार, 5 से 10 बार, ये ऑप्शन है। बट इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होगा क्योंकि आपने मेरा वो शॉर्ट वीडियो जरूर देखा होगा। तो इसका राइट आंसर होता है 12 से 16 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेफड़ों को ढकने वाली भारी झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? कि जो ह्यूमन लंग्स होते हैं वो कौन सी मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं? ठीक है, ये आंसर, ये क्वेश्चन है। और इसका देखो फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है, पेरिकार्डियम। फर्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा? पेरिकार्डियम। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है? प्लूरा। एंड थर्ड ऑप्शन क्या है आपका? पेरिटोनियम। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, ये लास्ट ऑप्शन क्या है आपका? डर्मा। तो देखो डर्मा तो कहाँ होता है बेटा? स्किन के लिए यूज करते हैं ना डर्मेटोलॉजिस्ट, और ये डर्मा वगैरह जो टर्म होती हैं ये स्किन के लिए यूज होती हैं। और तो इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ, इसका राइट आंसर होगा प्लूरा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए थे क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी करना चाहती हूँ और क्लास भी छोटी रखना चाहती हूँ, तो इस वजह से ज़्यादा क्वेश्चन मैं ले नहीं पाई थी। देखिए क्वेश्चन क्या है, कोशिकीय श्वसन यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न और संचित होती है? देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रखा है उन्हें, तो मैं ब्रीफली समझा देती हूँ कि जब ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो जो हमारा ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में टूटता है ये बताना है, या फिर जो एनर्जी है वो हमें किस फॉर्म में मिलती है। ठीक है ना, या फिर संचित होती है या मिलती है। ठीक है, वही ऑप्शन है क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट है डीएनए, सेकंड है एटीपी, थर्ड है आरएनए एंड आपका एनएडीए। देखो डीएनए आरएनए होगा नहीं, डीएनए आरएनए आपको पता है क्या होते हैं। ठीक है, और देखो एक क्वेश्चन और पूछती हूँ मैं आपको कमेंट सेक्शन में, डीएनए एंड आरएनए की फुल फॉर्म बतानी है। तो ये देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एटीपी। देखो ये फर्स्ट ही होता है, आपको पता होगा कि जो रेस्पिरेशन होता है वो दो टाइप का होता है, एरोबिक एंड एनएरोबिक। ठीक है, और एडीपी की फुल फॉर्म मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या होती है। एडीपी की फुल फॉर्म, एडीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनिसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडेनिसिन। ठीक है, सॉरी एटीपी की फुल फॉर्म बता रही हूँ। ठीक है ना, एडेनिसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये तो होती है आपकी एटीपी की फुल फॉर्म, ये भी ध्यान रखनी है, ये भी पूछी जा सकती है। डीएनए आरएनए की आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। एनएडीपी भी रेस्पिरेशन से रिलेटेड ही टर्म है। ठीक है, तो बस आज मैंने इतने ही क्वेश्चन रखे थे। आई होप आपको आज का ये जो सेशन है ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन में।